नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वो मोस्ट एडवांस टाइप का पाया जाता है रेड एल्गा में। यहाँ पर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इसको हम स्पर्मेंटेंजियम कहते हैं, दैट फॉर्म्स नॉन मोटाइल स्पर्मेटिया, राइट। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज मोस्ट एडवांस्ड टाइप। Next point, the male sex organ is known as spermatangium. इसको हम स्पर्मेटेंजियम कहते हैं, एंड दे प्रोड्यूस नॉन मोटाइल स्पर्मेटिया। नॉन मोटाइल स्पर्मेटिया जो कि नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं पाया जाता, राइट। एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज अ फ्लास्क शेप्ड। फीमेल सेक्स ऑर्गन ये कैसा होता है? फ्लास्क शेप्ड होता है। शेप्ड इसका स्ट्रक्चर फ्लास्क जैसा पाया जाता है, और इसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं, राइट, विच इज नोन एज कार्पोगोनियम। राइट, एंड द कार्पोगोनियम आर नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, which बेसल पार्ट, जो उसका बेस होता है वो स्वेलन होता है। इसको हम कैप्रोगाइनी कहते हैं। बेसल पार्ट को हम क्या कहते हैं? कैप्रोगाइनी। सो बेसल पार्ट इज नोन एज कैप्रोगाइनी, राइट। और ऊपर का हिस्सा जो इलांगेटेड होता है उसे नेक कहते हैं, जिसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। तो नेक रीजन इज नोन एज नेक रीजन या नेक पार्ट इज नोन एज ट्राइकोगाइन। क्या कहते हैं इसे? ट्राइकोगाइन। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए फ्लास्क शेप पाया जाता है। नीचे का हिस्सा स्वालिन होता है जिसको हम कैप्रोगाइनी कहते हैं, ऊपर का हिस्सा इलांगेटेड होता है जिसको हम ट्राइकोगाइनी कहते हैं। सो ट्राइकोगाइनी ये जो पार्ट है, इसके थ्रू ही जो स्पर्मेटिया है इसको रिसीव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर के साथ स्पर्मेटिया यहाँ तक पहुँचता है, और नेक पार्ट जिसे ट्राइकोगाइनी कहते हैं यहाँ से ये रिसीव हो जाता है और धीरे धीरे अंदर की तरफ पहुंच जाता है, जिसे बेसल पार्ट कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म हो जाती है। नाउ लुक एट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रोडोफाइसी फैमिली मेंबर्स। तो हेडिंग डाल दीजिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फर्स्ट पॉइंट, फूड। जो रेड एल्गा है इनका हम फूड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज दे आर एडिबल। सो रेड एल्गी ऑफ सम स्पीसीज आर एडिबल, फॉर एग्जांपल लेवर, डल्स, मॉसेज, आरिस मॉस कहते हैं, ये सभी एडिबल्स हैं और इनको हम फूड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फूड। देखिए
Some red algae are edible. Some species of red algae edible. Example, फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रोफाइरा, जिसको हम लेवर कहते हैं, प्रोफाइरा भी कहते हैं, प्रोफाइरा। दूसरी स्पीसीज आती है जिसको हम डल्स कहते हैं, डल्स, एंड लास्ट में आयरिस मॉस। सो ये कुछ ऐसी स्पीसीज है जिसका इस्तेमाल हम फूड में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइकोकोलाइट्स। फाइकोकोलाइट्स ये क्या होता है? फाइकोकोलाइट्स अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है अगर अगर, इससे आप सभी परिचित होंगे ही। अगर अगर ये रेड एल्गा प्रोडक्ट है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलीडियम और ग्लेसिलेरिया। ये ऑब्टेन किए जाते हैं जिलेडियम से और ग्रेसिलेरिया से। जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, यहाँ से हमें अगर अगर सोल्यूशन मिलता है और इस अगर अगर सोल्यूशन का हम इस्तेमाल करते हैं सॉलिडिफाई करने के लिए कल्चर मीडियम को, and it is also used as a laxative, stabilizer or thickener in the preparation of jams, jellies, creams, puddings, baby foods। इन सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन आइसक्रीम बनाने के लिए और बेकरी प्रोडक्ट में भी अगर अगर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रेड अलगा प्रोडक्ट है और इसको हम एग्रोफाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट कैराजिनिन, 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 NINE। ये क्या होता है? कैराजिनिन इज आल्सो अ अलगा प्रोडक्ट। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ कॉन्ड्रस। कहाँ से मिलता है? कॉन्ड्रस की सेल वॉल। लिख लीजिए, सेल वॉल ऑफ कॉन्ड्रस, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए, क्रिस्पस, एंड जिगार्टिना। बस आपको समझ के चलना है कि ये होता क्या है। इट इज़ यूज्ड इन द कॉन्फिक्शनरीज। बेकरी में इस्तेमाल होता है, चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल होता है, जेली, क्रीम्स और क्लियरिंग एजेंट्स के फॉर्म में इसको इस्तेमाल करते हैं। लीकर्स में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ बियर बनती है, ठीक है। लेदर को फिनिशिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एज अ इमल्सिफायर इन द चॉकलेट्स, आइसक्रीम, सॉस, टूथपेस्ट, पेंट और कॉस्मेटिक्स में, यानी इसका मल्टीपल यूज़ होता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए इसका यूजेस। आइसक्रीम, फूड इंडस्ट्री भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, और बियर बार या बियर इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होता है लीकर्स बनाने में, बेकरी में इस्तेमाल होता है। बेकरी, बियर, इमल्सिफायर के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, इमल्सिफायर एटसेट्रा। तो ये अलग अलग तरीके से कैराजिनिन का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ फुनोरी, ये फुनोरी क्या होता है? इट इज़ आल्सो अ फिलोकोलाइड्स विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लोयोप्टिस। इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? इट इज़ यूज्ड एज अ ग्लू
या एडहेसिव के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ रोडोफाइसी फैमिली मेम्बर्स। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्लास, फियोमाइसीज, जिसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम कॉमनली ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। नाउ लुक एट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ ब्राउन एल्गी। जैसा कि आपने पहले देखा, जो रोडोफाइसी के मेंबर्स थे वो ज़्यादातर मैराइन कंडीशन में या साल्टी वाटर के लिए अडॉप्टेड थे। सिर्फ कुछ ही वैरायटीज़ ऐसी पाई जाती थी जो फ्रेश वाटर में पाई जाती थी। ब्राउन एल्गी के केस में मोस्टली लिथोफाइट्स होते हैं, ये मैराइन कंडीशन के लिए अडॉप्टेबल होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, दे आर मोस्टली मैराइन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट मोस्टली मैराइन, लिथोफाइट्स। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, फिलामेंटस एंड कॉलोनियल फॉर्म्स। तो ये ज़्यादातर कैसे कैसे पाए जाते हैं? इनमें यूनिसेलुलर कंडीशन पाई जाती है, ब्रांचिंग नहीं पाई जाती, अनब्रांच कंडीशन, फिलामेंटस होते हैं, एंड कॉलोनियल फॉर्म में ये नहीं पाए जाते, ये ग्रुप में यानी कॉलोनी के फॉर्म में नहीं पाए जाते। तो लिख लीजिए, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड, इसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती, अनब्रांच्ड, बट एब्सेंट इन कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म एब्सेंट, नहीं पाया जाता। राइट, नेक्स्ट आता है बॉडी। इनकी बॉडी किस तरह से बनी होती है? द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ हेट्रोट्राइकस ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर इन द लोअर फॉर्म्स। ठीक है, जो नीचे का हिस्सा होता है ये हेट्रोट्राइकस ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर का बना होता है। इसके एग्जाम्पल है इक्टोकार्पस एंड पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ, बॉडी, द बॉडी इज मेड अप ऑफ हेट्रोट्राइकस ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। दो तरीके की पाई जाती है। फर्स्ट, हेट्रोट्राइकस ब्रांच्ड इन लोअर एल्गा। लोअर एल्गा में ये कैसे पाए जाते हैं? फिलामेंटस टाइप के ब्रांच्ड कंडीशन पाई जाती है। हेट्रोट्राइकस ब्रांच्ड फिलामेंटस, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स की लोअर एल्गा के केस में। और हायर एल्गा के केस में क्या होता है? इट इज पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर, पैरेन्काइमेटस इन हायर ब्लू एल्गास। तो दो तरीके के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। एक वो है जो लोअर कंडीशन में पाया जाता है या लोअर फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें एक्टोकार्पस पाए जाते हैं, और पैरामेटस जो स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है लेमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस में। तो एग्जाम्पल लिख लिए,
इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, और इसका एग्जाम्पल है हायर में लैमिनेरिया, दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं फ्यूकस, राइट। So this is all about the body. Now look at the size. Some brown algae are giant because they are found in very large size. They are called kelp. इन्हीं को हम kelp या seaweeds कहते हैं. For example, macrocyst, इसकी लेंथ पाई जाती है 30 से 60 मीटर तक. नीरियोसिस्टिस ये करीब 20 से 30 मीटर पाई जाती है. लेमिनेरिया ये 2 से लेकर 12 मीटर तक पाई जा सकती है. साइज हेडिंग डाल दीजिए, साइज. ये काफ़ी बिग साइज के भी होते हैं, जायंट. फॉर एग्जांपल मैक्रोसिस्टिस, आर फाउंड, इनकी साइज होती है 30 to 60 मीटर. आप समझ सकते हैं कि कितनी लेंथ होती है. अगर फीट में कन्वर्ट करें तो 90 फीट बहुत ज़्यादा हो गया, राइट. उसके बाद नेरिकोसिस्टिस, इनकी अगर लेंथ देखी जाए तो करीब करीब 20 to 30 पाए जाते हैं. इसके बाद आता है लैमिनेरिया. इसकी साइज होती है करीब 2 to 12 मीटर, राइट. सो इन दिस वे यू डू अंडरस्टैंड कि हाउ मच दे आर फाउंड. इनकी साइज काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम जायंट एल्गा भी कहते हैं. So they are considered as giant alga. Right? और इसी को हम kelp भी कहते हैं और seaweeds कहते हैं. They are commonly known as seaweeds और kelp. क्लियर. नेक्स्ट आता है प्लांट की बॉडी किस हिसाब से डिफ्रेंशिएट की जा सकती है. तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर द प्लांट बॉडी कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू द होल्ड फास्ट, यानी जो पोर्शन प्लांट बॉडी का फिक्स पाया जाता है उसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं. स्टाइप एंड लेमिया जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है. फॉर एग्जांपल सार्गैसम, जिसको हम गल्फ वीड कहते हैं, इज़ फ्री फ्लोटिंग एंड हैज़ एयर फिल्ड फ्लोट, क्योंकि इसमें एयर पाए जाते हैं और इसकी वजह से ये आसानी से फ्लोट करती है. तो ऐसी जो वेसाइकल्स है जिसमें एयर पाई जाती है वो बायंसी प्रोवाइड करती है और ये आसानी से तैर सकते हैं. नॉर्थ अटलांटिक सी में पाया जाने वाला सार्गेसो सी, यहाँ पर एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है सार्गेसम, और इसीलिए इसको हम सार्गेसो सी कहते हैं. तो ये आसानी से क्या करते हैं, फ्री फ्लोटिंग टाइप के अलगाज हैं. नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टिंग ट्यूब्स और ट्रम्पेट हाइफी आर फाउंड. यहाँ पर कंडक्टिंग ट्यूब्स पाई जाती है जो लार्जर ब्राउन एल्गा में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम केल्प भी कहते हैं. तो इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिव ट्यूब, जिसको हम ट्रम्पेट हाइफी कहते हैं. कंडक्टिंग ट्यूब और ट्रम्प हाइफी, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जाता है ब्राउन एल्गी में
या जायंट एल्गा में, राइट। सेल वॉल के बारे में देखते हैं कि सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना होता है। सेल वॉल, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन लगभग वैसा ही होता है जैसे रोडोफाइसी में पाया जाता था। द सेल वॉल कंटेन्स सेल्यूलोज एंड नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स। सेल्यूलोज प्लस नॉन सल्फेटेड फेटेड फाइकोकोलाइड्स। इसके एग्जाम्पल्स नॉन सल्फेटेड जो फाइकोकोलाइड्स हैं, ये किस तरह से पाए जाते हैं, इनके नाम क्या है? इनका नाम है फ्यूसिन, फ्यूकोआइडिन और एल्गिन। फ्यूसिन एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है इसको हम फ्यूकोआइडिन कहते हैं। और लास्ट है एल्गिन। ठीक है, तो सेल वॉल इस तरह से पाए जाते हैं। नाउ पिगमेंट की बात करें तो यहाँ पर कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं? तो द मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, सी एंड बीटा कैरोटीन। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं पिगमेंट्स। The pigment which is found is chlorophyll A, जो कि सभी में पाया जाता है, क्लोरोफिल C, बीटा कैरोटीन, TEN, एंड सर्टेन ब्राउन पिगमेंट जिसको हम फ्यूकोजैंथिनिन कहते हैं। फ्यूकोजैंथिन, राइट। फ्यूकोजैंथिन की वजह से ही जो एल्गा का कलर है वो ब्राउन पाया जाता है। तो मेन कलर कंपोनेंट कौन प्रोवाइड करता है? फ्यूकोजैंथिन। इट प्रोवाइड्स ब्राउन कलर। ओके, ब्राउन कलर। तो दिस इज ऑल अबाउट द पिगमेंट। नाउ लुक एट द रिजर्व फूड मटेरियल। तो मेन जो रिजर्व फूड मटेरियल है इनमें पाया जाता है लैमिनेरिन या फिर मैनिनटॉल। स्टोर्ड फूड मटेरियल के फॉर्म में देखते हैं या फिर रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व्ड फूड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फर्स्ट है लैमिनेरिन, सेकंड है मैनिनटॉल, और थर्ड है ऑयल। तो ये है रिजर्व फूड मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं नहीं पाए जाते। तो यहाँ फ्लैजिला पाए जाते हैं और इनकी संख्या 2 हो सकती है। तो 2 फ्लैजिला अनइक्वल, इसलिए इसको हम हेट्रोकॉन्ट कहते हैं। एंड पाइलिनॉइड्स आर नेकेड। तो फ्लैजिला लिख लीजिए।
flagella is two and unequal, two and unequal, इसी को हम कहते हैं हेट्रोकॉन्ट। अनइक्वल फ्लैजिला कंडीशन को ही हम हेट्रोकॉन्ट कहते हैं, राइट। नाउ रिप्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस्ड asexually by flagellated zoospores। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वरीज, सेक्सुअल में वेरिएशंस पाए जाते हैं, आइसोगैमी से लेकर ऊगैमी तक की कंडीशन पाई जाती है। यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस की प्रोसेस नहीं पाई जाती, लेकिन स्पोरिक मियोसिस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो मेथड पाए जाते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, असेक्सुअल बहुत ही कॉमन होता है, ये बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर के थ्रू होता है। बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, ठीक है। इन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है आइसोगैमी और दूसरा है ऊगैमी। आइसोगैमी जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब मेल और फीमेल गैमिट्स को फिजिकली यानी उसको देखकर हम डिवाइड ना कर सकें, उसमें डिस्टिंक्शन की क्या डिफरेंसेस है वो ना क्लियर कर पाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं आइसोगैमस। तो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमिट्स एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, राइट। तो इस कंडीशन को आइसोगैमस कहते हैं। और ऊगैमी में एक बिग साइज़ का होता है, दूसरा स्मॉल, यानी जो मेल है वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, जबकि फीमेल बिग होगी और नॉन मोटाइल। एंड जाइगोटिक मियोसिस एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट, जाइगोटिक मियोसिस प्रोसेस एब्सेंट, नहीं पाई जाती, बट स्पोरिक मियोसिस आर फाउंड। Right. So this is all about the type of reproduction in the Phaeophysi members, right? यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है जो कि आइसोमॉर्फिक होता है एक्टोकार्पस में और डिक्टोया में। हेट्रोमॉर्फिक पाया जाता है लैमिनेरिया में।